और भैया आपको आराम है? हाँ पहले से सूजन कम हुई? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो फैमिली, चैनल टू माई वेलकम। दिस इज माई न्यू ब्लॉग। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम शूटिंग दिस बिकॉज टुमारो इज़ माई सीयूटी एग्ज़ाम। और दिमाग मेरा हो चुका है एकदम ख़राब, क्योंकि वहाँ पे कानपुर में 8 बजे मेरा सीयूटी का एग्ज़ाम है, पहला अकाउंट्स का। और दिमाग मेरा इसलिए ख़राब हो चुका है क्योंकि यहाँ पे मुझे 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है वहाँ पे। और मैं वहाँ पे पहुँचूँ कैसे, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 12। अभी मैं जस्ट इलाहाबाद आया हूँ गाँव से अपने, और दिमाग मेरा हो चुका है एकदम ख़राब। इसलिए मैं अपने दोस्त के घर पे लेटा हुआ हूँ, और जिसका घर है वो सो चुके हैं यहाँ पे एकदम पड़े। दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। मोबाइल चलाते चलाते सो गए हैं। और अब मेरा दिमाग इसलिए ख़राब हो रहा है, सॉरी, मेरा दिमाग इसलिए ख़राब हो रहा है कि अब मैं वहाँ पहुँचूँगा कैसे। और अभी 2:30 बजे की ट्रेन है, तो वो मैं ट्रेन लूँगा 2:30 बजे की, और वो मुझे पहुँचाएगी सुबह 6 बजे। और मेरे बाल एकदम बढ़िया इतने बड़े हो गए, एकदम ख़राब लग रहा है। मुझे बाल भी कटवाने पड़ेंगे, इतने बड़े बड़े बाल हो गए हैं। चलिए गाइस, और अभी मैं जा रहा हूँ श्रेष्ठ के घर खाना लेने, क्योंकि मैं गांव से कुछ खाकर तो आया नहीं हूँ, रात में चला हूँ। ये हमारे छोटे भाई श्रेष्ठ आ चुके हैं यहाँ पे हमें टिफ़िन देने, और मेरा छोटा भाई श्रेष्ठ बस अभी आ रहे हैं। आओ चले इधर। कहाँ पे? तुम्हारे घर को आ चले ना। पेपर कब है? मेरा पेपर है सुबह। सो गाइस, मेरा पेपर है सुबह, और मैं अब चोरी कर रहा हूँ। श्रेष्ठ भाई से टिफ़िन लेने आया हूँ, क्योंकि मैं घर से कुछ खा के आया नहीं हूँ। और ये हमारे छोटे भाई श्रेष्ठ मेरे लिए खाने लाए। रात के 12 बज रहे हैं ना श्रेष्ठ भाई? देखिए टाइम कुछ 12:30। ये देखिए 12:55 हो रहे हैं। ये बस यही होता है, बार बार कैसे बन गए भाई तुम? बहुत खराब लग रहा है ना। मतलब अच्छे लग रहे हैं इस बार। मेरे तो मैं एकदम खराब ही, मतलब मैं तो एकदम दुनिया से एकदम आवारा हो चुका हूँ, एकदम भागा। सुबह कितने बजे है पेपर? सेकंड शिफ्ट में है? फर्स्ट शिफ्ट में, साला पहला ही पेपर फर्स्ट शिफ्ट में है। मतलब सुबह 7 बजे 8 बजे से? हाँ अभी सुबह तो कितने बजे जाओगे? मैं जाऊँगा भाई 4 बजे वाली ट्रेन से। चूतिया हो क्या तुम्हें? चूतिया ही तो हूँ मैं, चूतिया ही तो हूँ। आज मेरे साथ पता क्या हुआ? क्या हुआ? जो वो आया होता ना फोटो रीमैच वाला। हाँ। फोटो रीमैच वाला जो आया हुआ था ना फॉर्म, जिसका आधार कार्ड का फोटो रीमैच नहीं हुआ था। हाँ। तो हुआ ये कि हम फॉर्म सब रखे हुए थे रात में, सुबह उठ के लेके चले जाते, पेन से हम अटैच किए हुए थे, तो वो फॉर्म बेड के नीचे गिर गया। हाँ। तो वहाँ हम 7 बजे उठे, 8:30 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है। 7 बजे हम उठे, 7:40 में वहाँ हम पहुँच गए। वहाँ फॉर्म देखे, वो फॉर्म नहीं था। 7:50 हो रहा था, तो 40 मिनट का टाइम था, और मेरा यहाँ सेंटर था 14 किलोमीटर। अरे बाप रे भाई, जिस हिसाब से आए हैं अविचल भैया के साथ गए हुए। अरे तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर जलवा है हमारा। अविचल भैया से तो कोई अविचल भैया से बात करवाए थे, वो तुमको वो तुम्हारा एग्जाम दे देते हैं, तब तो कोई बात ही नहीं थी। गाड़ी फिर गड्ढे में, फिर उसके बाद जब जा रहे थे कुत्ते चला के, अच्छा। गाड़ी गड्ढे में गिर गई। तुम्हें कुछ नहीं हुआ श्रेष्ठ? हुआ तो श्रेष्ठ, अगर तुमको कुछ हो गया ना श्रेष्ठ, मैं लड़ जाऊंगा। मैं सीयूटी एग्जाम में पूरा वो करवा दूंगा, मैं बंद रद्द करवा दूंगा। मैं 8:28 पे मैं गेट, वो 8:28 पे मैं गेट के पास पहुंचा हूँ। 8:28 पे मैं गेट पे पहुंचा हूँ। शाबाश बेटा। गाइस, आप लोग यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं। मुझे जगह मिलेगी कि नहीं पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पूरी बोगी यहाँ पे भरी हुई है। तो गाइस, रात भर ट्रेवल करते करते सुबह 6 बज चुके हैं, और ये सुबह हो चुकी है यहाँ पे, और अभी भी कानपुर नहीं आया है। 2:30 बजे से चला हूँ, लेकिन अभी भी कानपुर नहीं आया है। और अब मुझे कायदे से नींद आ रही है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं रास्ते में ही सो ना जाऊँ, कानपुर निकल जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी कहानी मेरी। आधे घंटे से यहाँ पे ट्रेन खड़ी हो चुकी है, और ये है मेरे कुछ पड़ोसी यहाँ पे अंदर। सो गाइस, 4.5 घंटे की ट्रैवल करने के बाद कानपुर आ चुका है, और अब मुझे ये देखना है कि कानपुर अभी मुझे क्या क्या रंग दिखाता है अपने। सो गाइस, मेरा चेहरा एकदम ख़राब हो चुका है। कानपुर तो आ चुका हूँ, लेकिन उसके साथ मेरी ये जो हालत हुई है पूरे रास्ते। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे सेंटर पे पहुँच चुका हूँ सीयूटी के, और पीछे एकदम पब्लिक है ही है। मेरी तरह स्टूडेंट्स है यहाँ पे, एग्ज़ाम देने आए अपना। अब मैं जा रहा हूँ अपने सेंटर की तरफ, जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। थोड़ा डर लग रहा है कैसा होगा एग्ज़ाम, लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं। क्योंकि डरना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि विज्ञात भैया, अगर विज्ञात भैया हैं तो वो खुद मार खा जाएंगे, लेकिन मुझे बचा लेंगे। इसीलिए कुछ भी कहीं भी लड़ाई होती है मेरी, तुरंत विज्ञात भैया, तुरंत विज्ञात भैया। अब मैं आ चुका हूँ कैंपस के अंदर। सामने हमारा एंट्री पॉइंट है, TCS। ये वाला एग्ज़ाम TCS कंडक्ट करवा रही है। बच्चे यहाँ पे पहले से ही लाइन में लग चुके हैं, और हम लोग का एग्ज़ाम बाकी है। अब हम लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने। सो गाइस, अभी मैं पेपर दे चुका हूँ, देकर अभी जस्ट निकला हूँ वहाँ से। पेपर थोड़ा इजी था मेरे लिए, क्योंकि आप जानते हैं गाइस
मैं रात भर दिन भर पढ़ता रहता हूँ, तो पेपर थोड़ा इजी था मेरे लिए और पेपर बहुत अच्छा गया मेरा। और अभी तो मुझे बहुत नींद लग रही है क्योंकि मैं रात भर से सोया नहीं हूँ। पहली बात तो अब जा रहा हूँ घर, लेकिन पहले मैंने एक बैग अपना लिया है और मैं अपना दूसरा बैग वहाँ से लेने जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने उधार पे दिया था उस बूढ़े अंकल को। साला मुझसे 20 रुपये ले लिया है वो, नीच आदमी रहे, सिर्फ बैग रखने का। तो अब जाऊँगा मैं उससे बैग लूँगा अपना, फिर निकलूँगा यहाँ से अपने घर की तरफ। तो गाइस यहाँ पे मैं प्रयागराज आ चुका हूँ ट्रेन में बैठ के एग्ज़ाम दे के, लेकिन यहाँ पे इतनी मतलब एकदम गदर आंधी तूफान चल रहा है यहाँ पे। एकदम मेरे चेहरा मेरा सब बर्बाद कर दिए हैं, बार एकदम ड्राई हो गए मेरे, ख़त्म खेला। देख सकते हैं आप लोग कितना यहाँ भयानक कोहराम मचा हुआ है। और अब मैं जा रहा हूँ प्रयाग जंक्शन, वहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा अपने गांव के लिए। गाइस आप लोग देख सकते हैं पूरा प्रयागराज यहाँ पे एकदम आंधी तूफान से एकदम घिर चुका है। बहुत तगड़ा यहाँ पे, अरे बाप रे बाप, सब उल्टा सीधा हो रहा है यहाँ पे। ये मेरा सीयूटी एग्ज़ाम नहीं हो गया, ये मेरा अंडमान निकोबार का टूर हो गया यहाँ पे। बाप रे बाप, अगली बार तो मैं सीयूटी देने ही नहीं आऊँगा, सीधी बात। ये हिसाब से यहाँ पे माहौल दिख रहा है यहाँ पे। एक तो ये साले सीयूटी वाले इतना दूर मेरा सेंटर भेजते हैं, कानपुर भेज रहे हैं। इलाहाबाद का लड़का कानपुर जा रहा है पेपर देने, पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक मेरा एकदम बर्बाद कर दिए मुझको यहाँ पे। क्यों भाई? हाँ, ये हमारे रिक्शे वाले भैया हैं, ये सबसे 40 लेते हैं, मुझसे 50 ले रहे हैं क्योंकि ये मुझको बहुत मानते हैं। क्या भैया? और भैया आपको आराम है? हाँ। पहले से सूजन कम हुई? चलिए तो गाइस इनकी सूजन कम हो चुकी है। ये सफरिंग फ्रॉम पाइल्स। गाइस एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये जो सीयूटी वालों ने मेरे साथ किया है ना, इनके साथ बहुत बुरा होगा। मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं वर्ड नहीं यूज़ कर सकता हूँ। इनके साथ बहुत बुरा होगा, उल्टा सीधा हो जाएगा इनके साथ, क्योंकि जिस हिसाब से मैं परिस्थितियों से मैं झेल रहा हूँ ना, यहाँ पे उल्टा सीधा हो रहा है मेरे साथ। इतनी धूल, इतनी आंधी, इतनी मतलब गाड़ी चलाने में इनको दिक्कत हो रही है ना भाई। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि मोदी सरकार जिंदाबाद। बाकी इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेल्थ हेरिटेज। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और धोनी फिनिशेस ऑफ इट इज स्टाइल एंड हैज अ मैग्निफिसेंट स्ट्राइक। मैटर हो गया वहाँ पे, वहाँ मैटर हो गया है, वहाँ मैटर हो गया है। गाइस आंधी तूफान तो अभी तक कम था, अब पानी बरसने लगा है। ये सिक्योरिटी वाले जहाँ मिलेंगे वहीं मारूंगा। आप मेरी गाइस हालत देख सकते हैं यहाँ पे। इस हालत में अगर मैं अपने घर चला जाऊँ तो मेरे घर वाले मुझे पहचानने से मना करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, मेरा बाल इतना ड्राई हो चुका है एकदम। ये देखिए, ये क्या हो गया मेरे साथ, मुझे खुद ही पता नहीं चल रहा। बाकी अब दिल मेरा भी उदास हुआ है, दिल उनका भी उदास हुआ है। बाकी देखते हैं क्या होता है मेरे साथ। और हाँ गाइस, सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंडिया इज माई कंट्री। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे प्रयाग जंक्शन। और ये मैंने कुछ ख़रीद लिए हैं अपने लिए, क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ और अब इसे ही खा के मेरा जीवन याचन होगा यहाँ पे आज। और अब मैं जा रहा हूँ ट्रेन का इंतज़ार करने। मेरी ज़िंदगी भी एकदम झंड हो चुकी है गैस। सो गैस कल हम लोग आ चुके थे पेपर दे के कानपुर से अपने घर, मतलब अपने गाँव आ चुके थे। और इतनी तेज़ आंधी चली थी, आपको पता ही है, उसकी वजह से यहाँ पर मेरे घर के सामने ये बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। यहाँ पे एक पेड़ गिर चुका है नीम का। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इतना बड़ा पेड़। अच्छा वो कोई यहाँ पे था नहीं, वरना उसके तो लग जाते। देख सकते हैं आप, ये पूरा इतना बड़ा पेड़ गिरा है। ये देखिए इतना बड़ा पेड़। और इसके साथ ये देखिए, ये जो एक खंभा दिख रहा है आपको, खंभा बिजली का खंभा भी गिर चुका है यहाँ पे। और अच्छा है कि मतलब सब लोग सेफ़ हैं यहाँ पे, मेरे घर वाले। और बाकी अब जैसे कि मैं रहता तो मैं सबको प्रोटेक्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पे मैं था नहीं तो भगवान ने प्रोटेक्ट किया सबको। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसका ज़िम्मेदार किसको ठहराऊँ? सीयूटी वालों को ठहराऊँगा, क्योंकि ये सीयूटी वाले मुझे इतना दूर भेज दिए थे कि मैं चाह कर भी मैं आ नहीं पाया। और अगर मैं
अगर देखा जाए तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ CUT वालों को कि अब जैसे कि इतना दूर ये लोग सेंटर भेज देते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर मतलब फाइनेंशियल उतना अच्छा है नहीं तो वो जा नहीं सकता, या फिर उसका घर बहुत दूर है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता, तो मतलब इस चीज़ पे उनको थोड़ा देखना चाहिए कि सेंटर थोड़ा पास में रखे, ताकि कोई भी बच्चा मतलब भी 12th में कितने बड़े बच्चे होते हैं, तो 12th वाले बच्चे को आसपास ही सेंटर देना चाहिए होम डिस्ट्रिक्ट में, कि वो आराम से जाके पेपर अपना दे सके। और बाकी मैं इतना ही कहूँगा, जिस हिसाब से मैंने किया था, मतलब कल इतना स्ट्रगल किया अपने सेंटर पे पहुँच के इतनी गर्मी में। अब जब आप जानते हैं कि मई में इतनी गर्मी चल रही है, तो जिस हिसाब से मैं ट्रेन में बैठा रात में, फिर वहाँ पे स्ट्रगल किया, जनरल में बैठा, जिस हिसाब से वहाँ पे भीड़ थी, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, तो बस इतना ही कहूँगा कि सक्सेसफुल होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। बस वही बात है ना गाइस कि अगर अभी गरीब आदमी इतना स्ट्रगल ना करे तो उसे कुछ मिलेगा ही नहीं। वो मतलब उसको मतलब जानबूझकर इतना स्ट्रगल करना ही पड़ता है, वरना उसे कुछ नहीं मिलेगा। And if you are really belongs to a very good family and have a very good source of income, then you don't have to fill this type of CUT forms. You just have to go to any private colleges and take admission with the power of your money, your own money. So guys, ऐसा था मेरा CUT का एग्ज़ाम। मेरा मतलब एकदम दिमाग ही ख़राब हो गया, एकदम थक चुका हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे 500 सब्सक्राइबर्स होने में बहुत कुछ ही बचे हैं, करवा दीजिएगा गाइस, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।